हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास भल्लोग में स्वागत है। और जैसा कि आज मैं विकास कुमार एक लड़का का परिचय और उसका इंट्रोडक्शन और संघर्ष के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो एसएसजीडी में 2024 में सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा परिचय, इनका इंट्रोडक्शन जानने का प्रयास करते हैं। हेलो, मैं झारखंड के रहने वाला हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश कुमार है। मेरा एसएससी जीडी 2024 में सीआई सब के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। हाँ, इनका परिचय सुने होंगे। इनका नाम जयप्रकाश कुमार है और ये एसएसजीडी के तहत सीआई से पोस्ट पे सिलेक्टेड हुए हैं। और इनका 2024 में आपका कौन सा अटेम्प्ट था? 2024 में मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। मैंने पहले 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। मैं फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ पॉइंट 15 से बाहर रह गया था। आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? जी, मैं ऐसे एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी से। मेरा जो नंबर था वो एससी कैटेगरी का ओवर था, मतलब ज़्यादा था। इसीलिए मेरा उम्र जो था वो 23 साल से कम था। 23 वर्ष से कम था, जिसके तहत आप मतलब जनरल से फाइट किए हैं। हाँ, तो अपना संघर्ष के बारे में कुछ बताइएगा। संघर्ष के बारे में दो शब्द आप बोलिए। जी, मैंने 2020 में आर्मी की तैयारी करता था, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। फिर मैंने सीजीएल एसएससी सीजीएल का तैयारी करना चालू किया। तो फिर एसएससी जीडी का भी फॉर्म आता था, तो फिर हमने भी तैयार मतलब ट्राई किया, भरने के लिए सोचे तो भरे। उसमें एग्ज़ाम दिए तो अच्छा नंबर आया। फिर उसके बाद फिजिकल हुआ तो फिजिकल भी मैंने पास किया। फिर मेडिकल हुआ तो मेडिकल भी पास हुआ। फिर अब यहाँ पहुँच चुके हैं सीआई सब के पोस्ट पे। हाँ, इनका संघर्ष आप सुने। ये 2023 वाला जो वैकेंसी था उनमें 0 पॉइंट कितना 0.15 से छट चुके थे, जो कि एसी से बिलोंग करते हैं। एसी का भी कट ऑफ में नहीं आ पाए थे। अब की इतना मेहनत किए कि जनरल में फाइट किए। सोचिए, तो मेहनत आप लगातार करते रहिए। और आपको ये नहीं देखना कि आप एसी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या जनरल हैं। आपको संघर्ष को लगातार करते रहना चाहिए। हाँ, तो आप अपना संघर्ष के बारे में बताएं। अच्छा, आप जब 0.15 से छठे थे तो समाज की नजरिया कैसा था आपको देखने के लिए? मतलब जैसे आप छठ गए तो समाज एक प्रकार से नहीं देखता है कि हम ऐसा है कैसा है, तो आप कुछ तो देखे होंगे। उनका नजरिया कैसा था? समाज में बहुत कुछ मजा लेने वाला बहुत कोई मिला, लेकिन कुछ अच्छे भी लोग मिले जो कि सहानुभूति दिए और बोले कि आगे भी और अच्छा करो। और उन्हीं के से मोटिवेट होकर फिर मैंने 2024 वाला एग्जाम का इतना अच्छा तैयारी किया कि मेरा नियरली 150 मार्क्स तक पहुंच गया। मेरा 160 में 144 मार्क्स था मेरा। वाह, इनका 160 में 144 मार्क्स लाए थे, जो कि पिछला बार 160 में ओनली 72-73 नंबर लाकर पॉइंट में छठे थे। सोचिए, जो लड़का 72-73 नंबर लाकर सेकंड में इतना मेहनत करता है लगातार दोगुना 72 गुना 144 तक पहुंचकर बिना अपना कैटेगरी का सीट काटे जनरल में फाइट करता है। तो आप अपना बारे में ये बताएं, समाज के बारे में। तो आप जैसे बताएं कि मेरा संघर्ष ये था, तो आप अपना संघर्ष के बारे में देखिए। आपका दोस्त का मतलब दोस्त की नजरिया में आपका कैसा था? दोस्त आपको साथ दिए, क्या किए, मोटिवेट किए, डिमोटिवेट किए, कैसा किए? दोस्त हमेशा साथ दिए। जैसे मेरा एक दोस्त है, पुरुषोत्तम नाम है, वो भी हमेशा साथ दिए। मेरे ये भी दोस्त है, ये भी हमेशा मोटिवेट करते रहे कि नहीं नहीं करो करो करो। इन्हीं से मोटिवेट होकर हमने इतना मेहनत किया, आज यहाँ पे पहुंच गए। दोस्त का अर्थ होता है दो हस्ती मिलता है तो दोस्ती बनता है। ठीक, संगति। अच्छा, आप इतना हुए, संगति का मैटर रहता है कि नहीं? आप तैयारी करते हो तो संगति कैसा रखना चाहिए? आप कुछ बोलिए दो मिनट। संगति बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा ही बोलो, बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। आप देखिए, अगर बढ़िया संगति में है तो बढ़िया जगह पहुंचिएगा, गलत संगति में है तो गलत जगह पहुंचिएगा। ये बात फिक्स है। हाँ, तो जैसे होता है डिस्ट्रैक्ट, जैसे अट्रैक्ट किसी की तरह, जैसे प्यार लव इसे सुने होंगे सब, वो शब्द की तरह आप कभी भी अट्रैक्ट हुए हैं अभी तक कि नहीं? अभी तक हुए हैं?
कुछ बोलिए उसके बारे में। बहुत लड़का लोग का वो बीमारी है, तो आप उस बीमारी को हटाइए, कुछ तो समझाइए कि लड़का लोग को ये सबसे बचना चाहिए। हुए थे कभी, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब नहीं हुए है। थे कभी, बहुत पास्ट। मतलब 2023 में आपका सिलेक्शन में मतलब इस सब का नहीं ना जलवा रहा कि मतलब हम ये चीज किए थे जिसके कारण नहीं हुआ, तो उससे पहले ही हुआ उससे था। नहीं, उस समय मैं 2023 में तो जनवरी में एग्जाम चालू हो गया था, तो 2022 बोल सकते हैं हम सितंबर या अक्टूबर से मैंने तैयारी की, मतलब 2 2.5 3 महीना हो रहा था। इसी वजह से मेरा सिलेक्शन शायद नहीं हो पाया, अच्छा मेहनत नहीं था, इसी वजह से नहीं हो पाया था। इसमें कोई अफेयर नहीं था। हाँ तो तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था, तो वही पूछ रहे हैं आप कंपटीशन की दुनिया में कब उतरे थे, मतलब कंपटीशन करना है, एक डिफेंस लाइन में जाने के मतलब जुनून होता है ना, आप ये जुनून को कब मतलब किए थे कि हमको डिफेंस में जाना है, क्या है? जी मेरा तो डिफेंस में जाना तो बचपन से शौक है, लेकिन जो कंपटीशन के लाइन में हम उतरे हैं 2000, अच्छा से बोले तो 2023 में ही उतरे हैं। पहले हम सिर्फ आर्मी की तैयारी करता था, आर्मी का पैशन, आर्मी का जुनून ही अलग था, लेकिन कुछ किस्मत खराब था, इसी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन कंपटीशन की दुनिया में हम 2023 में उतरे हैं। अपना स्टडी जैसे आप कहाँ से शुरुआत की, आज कहाँ पहुंच गए, मतलब एक घर से निकला हुआ लड़का आज एक सीआई से पोस्ट पे है, तो अपना स्टडी के बारे में बीच बीच में कहाँ आपकी मतलब आया होगा, मतलब जो आता है तकलीफ कुछ तो आया होगा ना, आप स्टडी को लगातार करते गए, एकदम कहीं अट्रैक्ट नहीं हुए, आज 2 साल के अंदर मतलब 23 में स्टार्ट किए, 23 और 24 2 साल के अंदर तैयारी कर कर 0.1 से 1.5 से लड़का छटा हुआ, आज यहाँ इतना नंबर ला लिया कि जनरल में फाइट किया, तो कुछ तो स्टडी आपका रहा होगा ना कि हम ऐसे पढ़े कैसे पढ़े, अपना बारे में कुछ बताइए। जी मैंने टारगेट मैथ को बनाया, मैथ को इतना अच्छा किया, मैंने एग्जाम में 20 में 20 किया था, और मैथ के बाद फिर रीजनिंग तो सबको ही अच्छा रहता है, और हिंदी भी अच्छा हो जाता है। फिर जीके जीएस पर बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे हम, जीके जीएस पर बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। जीके जीएस में मेरा 75% से ज़्यादा मार्क्स था उसमें, मतलब 16 वो सही था। मतलब 20 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन आपका सही था। मतलब आप ये चीज बताइए कि मतलब किसी को अगर एग्जाम निकालना है तो मतलब मैथ रीजनिंग तो फोकस करना ही है, उसके साथ साथ मतलब जीके जीएस को भी मतलब बहुत ध्यान देना है ना। अगर किसी को अगर तैयारी करना है तो पहला बात मैथ को अपने हाथ में रखना होगा, पूरा अपने हाथ में। अगर मैथ नहीं है तो सिलेक्शन भूल जाओ। फिर उसके बाद जीके जीएस सबका वीक रहता है, लेकिन अगर उसमें अगर तुम्हारा जीत पाना है, मतलब तो उसमें अगर जीत जाना है तो सबसे ज्यादा अगर जीके जीएस में मेहनत करना मतलब और मैथ पहले ही अपने हाथ में रखना होगा, उसके बाद जीके जीएस पे पूरा फोकस करना होगा। मानिए कि रीजनिंग हिंदी तो बहुत लड़का बनाता है, बहुत बनाता है। एससी एसटी मतलब ओबीसी हर एक लड़का, अगर ओबीसी में आप ओबीसी को छोड़कर मतलब जनरल में सीट काटे हैं, इसका मतलब ओबीसी से भी आप ज्यादा मेहनत किए। इसका अर्थ हुआ कि आपका चारों चीज कमान होना चाहिए, जैसे मैथ रीजनिंग जीके जीएस हिंदी हिंदी मारे थे। तो देखिए रीजनिंग और हिंदी तो बहुत लड़का बनाते हैं, इनका मानना है कि रीजनिंग हिंदी बहुत बनाते हैं, मैथ को अपना कमान में रखिए और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। जीके जीएस मतलब कैसे बोलते हैं लड़का लोग कैसे याद करना चाहिए, जीके जीएस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, आपको सिलेक्शन पाना है, आपको एक कंपटीशन की दुनिया से निकल कर एक सेलेक्ट लड़का बनना है, तो कितना कैसे मतलब हम जीके जीएस को कैसे मतलब प्रैक्टिस करेंगे, उसके बारे में बताइए। जीके जीएस को अगर प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले उसका जो है ना थ्योरी पढ़ना होगा, मतलब पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद फिर प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन कितना, मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट बुक पर भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, वो बहुत बढ़िया है। मेरा वो बहुत ज्यादा मेरा काम आया है, मतलब टेक्स्ट बुक का आपका मतलब प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज जीके जीएस का योगदान रहा टेक्स्ट बुक का। और एक योगदान और रहा, जैसे कि मेरा दोस्त था, ग्रुप था, हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे जीके जीएस में, वो मतलब डीवीआई है, मेरे लिए डीवीआई है। हाँ सबके लिए होता है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन मतलब कि याद होना, याद के साथ साथ ये होना कि वो लड़का हमसे कहाँ पर, मतलब दोस्ती यारी में ये बहुत देखा जाता है कि उसको हमको से आगे नहीं निकलना है, तो वही ग्रुप डिस्कशन जिसे शॉर्ट में जीडी बोलते हैं, वो बहुत मायने रखता है। आप लोग अगर 4 लड़का 5 लड़का 6 लड़का एक जगह जुट पाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन 1 से 2 घंटा जीके जीएस पर करना चाहिए। मैथ मानी की प्रैक्टिस सेट है, उसको प्रैक्टिस कीजिए और रेगुलर उसका मतलब एक सिलेबस है, कितना सिलेबस है, एक मतलब कॉमन सिलेबस है, कॉमन सिलेबस ना मतलब तो मैथ को आपको जैसे 20 में 20 आप बनाए हैं ना, तो 20 में 20 बनाने के लिए आप कितना मतलब आगे क्या ऐसे तो नहीं करते थे, जैसे एक मतलब चैप्टर को पढ़ें उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट लगाएं,
फिर चैप्टर को पढ़े, फिर प्रैक्टिस सेट लगाए और उसके बाद मिक्स कर कर प्रैक्टिस सेट लगाए। कैसे आप किए, कुछ तो बताइए उसके बारे में, मैथ के बारे में। मैथ, हाँ, बहुत लड़का लोग के मतलब बहुत ही कमी रहता है मैथ, तो मैथ को कैसे सुधारा जाए, छोटा से बड़ा कैसे बनाया जाए? मैथ अगर सुधारना है तो सबसे पहले छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए। जैसे कि उसमें तोड़ तोड़ के पढ़िए, फॉर्मूला सब याद रखिए। और मान लीजिए कि अभी कोर्स खत्म हुआ, जैसे सिलेबस आज टॉपिक है कोई खत्म हुआ, शाम को उसको प्रैक्टिस में लग जाइए। जितना छोड़िएगा, जितना लेट कीजिएगा उतना ही भूलते जाइएगा। मैथ प्रैक्टिस का खेल ही है, जितना छोड़िएगा उतना लेट होगा उसमें। प्रैक्टिस कीजिए आज, फिर अगला दिन मतलब आज जो पढ़ाया है सर उसका प्रैक्टिस किए, फिर अगला दिन उसी चैप्टर का उसी टॉपिक का बुक वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए। जब वो हो गया, फिर टेक्स्ट बुक पे जाइए, टेक्स्ट बुक पे जाकर फिर उसी टॉपिक वाइज पूरा नंबर ऑफ क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका हाथ में मैथ हो जाएगा। हाँ, तो आप मतलब मैथ का तैयारी कहाँ से किए थे, मतलब कौन सा टीचर होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप कुछ बताइए जहाँ से तैयारी किए थे। हम देखिए ऑनलाइन कैरियर व्हील से किए हैं। मतलब ऑनलाइन का भूमिका जैसे कंपटीशन लाइन में बहुत होने लगा। पहले क्या था कि 20,000 25,000 पैसा दो तब ऑफलाइन पढ़ेंगे, अब क्या 500 लगाओ 1,000 लगाओ पूरा कोर्स कंप्लीट करो। तो आप कहाँ से पढ़े थे, कौन आपका टीचर अच्छा रहा, चारों कुछ उनके बारे में कुछ बोलिए आप। वैसे मेरा हर टीचर अच्छा है। मतलब आप तैयारी कहाँ से किए थे, आपके लिए कौन बेस्ट रहा? हम टीचर तो सब अच्छा हम देखिए जीडी का तैयारी लास्ट के सिर्फ 2 महीने की है। पहले हम सीजीएल की तैयारी की थी, हम बोले थे कंपटीशन में जब हम सीजीएल की तैयारी किए, तो हम कैरियर व्हील पे मैथ पढ़ते थे और ऑफलाइन ही पढ़ते थे प्रगति कोचिंग सेंटर में, जो प्रगति बाईपास मैथ पढ़ाते हैं ना, वहाँ किए थे। और उसके बाद वहीं से तैयारी किए, मैथ वहाँ से किए, फिर ऑनलाइन ही पढ़े, नवीन सर से जीके पढ़े थे, फिर बुक से अपने भी किए थे। और रीजनिंग तो पहले ही से हो गया था, अपने ही से कर लिए थे। वो प्रैक्टिस ऑफ माइंड के जितना भी मतलब आप कीजिए, जैसे मैथ का ही जैसे है ना स्क्वायर क्यूब ये सब आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा वहाँ भी उसका भूमिका हो जाता है। हाँ, तो इनके बारे में सुने, एक कैरियर व्हील से पढ़े थे और ऑफलाइन नवाज सर पास पढ़े थे। और ये आप नहीं जान रहे होंगे, यह मैथ और रीजनिंग में टोटल नंबर किए हैं और टोटल 144 मार्क्स लाए हैं, आपको तो पता ही है। तो इनका स्टडी के बारे में सुने, अब इनका स्कोर कितना था, स्कोर 144 पॉइंट समथिंग था ना, 144.6 था इनका स्कोर के बारे में सुने। और इनके मानिए कि इनके दोस्त के बारे में सुने कि दोस्त बहुत मैटर करता है। आपका आगे बढ़ना है तो दोस्त ही आगे साथ देंगे कि आप मतलब टूटते हैं जुटते हैं। आज इनका जॉब हो गया, इनके साथ 4-5 लड़का का आप होगा, क्या है कि दोस्ती बहुत मायने रखता है। माने कि इतना लड़का होगा जो कि ऊपर जाकर मतलब सक्सेस की लाइन पहुंचते हुए भी मैरिट में छठा पॉइंट से छठा ही है, तो उनको आप जुनून दीजिए, बोलिए कि फिर से प्रैक्टिस कीजिए। एक तो मेरा दोस्त है, हाँ एक तो मेरा दोस्त है, उनको बहुत क्या बोलते हैं, उनका किस्मत बहुत खराब है बोला था, लेकिन किस्मत मेहनत के आगे किस्मत की कोई औकात नहीं है, ये तो बात फिक्स है। हाँ, मेहनत आप लगातार करते रहिए। मतलब संघर्ष का डिफिनेशन आप कैसे देना चाहते हैं, मतलब संघर्ष मतलब होता है कि मेहनत लगातार करते जाइए, मतलब संघर्ष का अर्थ ही है कि मतलब मेहनत लगातार करते जाइए। और सक्सेस का अर्थ क्या है, सक्सेस के बारे में तो बताइए, सक्सेस किसे कहेंगे आप? सक्सेस किसके बोल सकते हैं, जैसे आप अभी सीआई से होंगे, सक्सेस है? नहीं, सक्सेस तो नहीं है। सफलता का अर्थ है कि कभी मतलब प्रयास को नहीं छोड़ना ही नहीं, मतलब इससे आगे 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 पद पर जाने का प्रयास करना, जब तक शरीर साथ दे, हाँ जब तक शरीर साथ दे तब तक मेहनत करना है। तो आप मतलब ऐसा आप तो फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ ही चुने होंगे, तो सीआईएसएफ चुनने का जुनून कैसे हुआ, मतलब जैसे बीएसएफ होता है, आईटीबीपी होता है, असम राइफल होता है, इसमें 6-7 होता है, ठीक, तो आप सीआईएसएफ ही क्यों चूज किए हैं? सीआईएसएफ इसलिए चूज किया कि आगे मेरा सीजीएल की ही तैयारी करना है, इसी वजह से सीआईएसएफ फर्स्ट चॉइस था, इसमें टाइम मिलता है पढ़ने को। तब अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है। तो आपको ग्रेजुएशन तो आपको तो अभी इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये अभी मतलब इग्नू से आपको फिर करना पड़ेगा ना, एक इग्नू होता है जो इंदिरा गांधी का होता है, उससे आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। हाँ, तो इनके बारे में सुने और आप बताइए अपना मतलब एसी कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था आपका, मतलब कितना उससे हाईएस्ट नंबर था। लोग बोलते हैं कि एसी में है कम नंबर ला ले हो जाए, लड़का लोग बोलता है, लेकिन आप इससे उभर कर कैसे सोचे कि अब इतना नंबर लाना है, जनरल को फाइट करना है, कुछ तो मन में आया बना। जैसे बहुत क्या रहता है कि 102 100 नंबर कटा जाता है, एसी के कम नंबर ला ले नौकरिया हो जाता है,
लेकिन आप 144 नंबर लाने के लिए कुछ तो सोचे होंगे ना कि हमको जनरल से सीट लेना है या कुछ, कि आपको ये नहीं आता होगा कि एसी में ही कमी पड़ती, कैसा आपको लगता था क्या? नहीं, कभी मैंने ये नहीं सोचा कि हम एसी से आए तो मेरा कम नंबर में भी हो जाए, और ना कभी मैंने ये भी नहीं सोचा कि जनरल से आए तो जनरल जनरल में फाइट करना ये नहीं। हम सिर्फ ये सोचे कि नंबर ज्यादा से ज्यादा लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कट ऑफ जितना कितना भी जाए, कट ऑफ से कोई मतलब नहीं, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, बेस्ट से बेस्ट करने के लिए सोचे बस। अपना मतलब पूरा बेस्ट दिए। हाँ। अब बेस्ट के साथ साथ इनका लक भी साथ दिया, क्योंकि एक मेडिकल जो एक लाइनअप होता है वो भी लक थोड़ा सा लिया आता है। आप कितना भी फिट शरीर से क्यों ना हो, मेडिकल का अर्थ है लक। क्यों बोल रहा है? नहीं, सही है। मेडिकल मतलब लक। कितना लड़का इतना भी होगा जो 2 बार से फिट होगा, अभी छट गया होगा। छट गया होगा। कितना लड़का ऐसा 2 बार से छट रहा होगा, अभी फिट हो गया होगा, नौकरिया हो गया? नहीं, बहुत होता है। तो अपना बारे में बताइए, अपना बारे में तो आप बता दिए, लेकिन आपके माता पिता का मतलब आपको यहाँ तक लाने के लिए योगदान क्या रहा, उनके बारे में तो आप बोलिए, क्योंकि आपको यहाँ तक लाए हैं। हम तो खुद मोटिवेट हुए अपना पापा से। हाँ। सब दिन मेहनत किए, अपना अपना बेस्ट दिए हैं, सब दिन कुछ का दिक्कत नहीं हुआ है, दिक्कत नहीं होने दिए। हमेशा पैसा टाइम पे मिलता रहा, कोचिंग का पैसा हमेशा टाइम पे मिलता रहा। इतना गरीबी है तब पर भी उन्हें हमेशा साथ दिए। बोल दिए फोन करके, पिताजी इतना काम है देना है, तो अगला दिन पैसा आ जाता तुरंत। मतलब बच्चा के मतलब रियल हीरो कौन होते हैं? मतलब फादर्स। हाँ, फादर्स। उनके बिना कुछ नहीं है। कुछ नहीं। फादर्स और मदर्स बहुत मायने रखता है। हाँ, आपको अगर कुछ होना है, आपके पास कुछ है या नहीं, 2 चीज है तो आप दुनिया को जी सकते हैं। तो आप अपना कितना भाई होते हैं, कितना बहन, आपकी पिताजी क्या करते हैं, आपका संघर्ष मतलब ऐसा रहा कि मतलब पैसा का भी दिक्कत होता होगा, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई को करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप उनके बारे में बोलिए। मतलब आपके कितना भाई बहन है, आप लोग कैसे, मतलब पापा क्या करते हैं? एक मोटिवेट होता है, जैसे जॉब, पापा जॉब करते हैं तब जॉब से जॉब में आए, लेकिन एक होता है कि फार्मर का बेटा एक जॉब करता है, उससे अलग खुशी रहता है। तो आप क्या मतलब अपना मेहनत अपना। देखिए, हम लोग 3 भाई होते हैं। एक तो जो भाई है वो भी सीजीएल का तैयारी करते हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी मेहनत चल रहा है। और मेरा एक और छोटा भाई है जो 11th में पढ़ता है। और मेरे पिताजी अभी प्राइवेट जॉब करते हैं कंपनी में, और कुछ नहीं। और मम्मी एक मतलब हाउस वाइफ है। मम्मी हाउस वाइफ है। हाँ, घर के जो रियल हीरो होते हैं, जो घर को चलाने का प्रयास करते हैं, वो इनका मम्मी है। और पापा भी वहाँ पे इनके लिए, इन लोग तीनों के लिए। क्या देखिए, माता पिता का रोल, दोस्त, मतलब माता पिता जब टूटने लगे तो दोस्त साथ देते हैं। क्योंकि आपका सिलेक्शन 2 बार 3 बार, अरे क्या करे थे, कभी बोलता है गार्जियन, हर एक को बोलता है कि अबरी ऐसे हो गलो, थोड़ा पढ़ने में के ध्यान देवे, चाहे ये चीज नहीं करे। लेकिन दोस्त एक ऐसा है कि अबरी तो हो जाए, अबरी कर ले, तब दोस्त तो मोटिवेट किया कि नहीं, जिस पिछला पर छट गया, कितना मोटिवेट दोस्त किया, कभी लग जो एकदम हो जाता है। दोस्त किया है, दोस्त किया है ना, बोला कि अब भाई इतना पढ़ लो कि कट ऑफ के लिए सोचने ना पड़ जाए, जो कि मैं सोचा नहीं कभी। एग्जाम दिया ना, एग्जाम से जब बाहर निकला तो वहीं पे मैं सोच लिया कि अब मेरा नंबर आने वाला है। मतलब मेहनत आप कीजिएगा तो आपका नंबर आएगा, ऐसा है। मतलब आप ये चीज तो बताइए, जैसे आप यहाँ मेहनत किए, आपका प्रैक्टिस सेट में कितना आता था, वहाँ कितना नंबर इंक्रीज हुआ, वहाँ मतलब कितना पैसेंस कितना रखें, पैसेंस बहुत मैंने रखता है, वो कितना रखें? यहाँ मेरा प्रैक्टिस सेट में जो यहाँ आता था, वहाँ भी सेम ही बोल सकते हैं, 5-10 नंबर का फर्क रहता है। यहाँ पे तो थोड़ा सा 5 नंबर बेसी भी आता था, कभी कम भी आता था। वहाँ पर भी यही हुआ, 5 नंबर कम हुआ चाहे 5 नंबर बेसी हुआ। आपका नॉर्मलाइज मार्क्स कितना था, मतलब कितना नॉर्मलाइज हुआ था? नॉर्मलाइज 4 नंबर या 3.5 नंबर। सोचिए, 4 नंबर हुआ लड़का 144 पॉइंट पे पहुंचा था अपने दम पर, मतलब 140 नंबर अपने दम पर लाने वाला लड़का मात्र 3 से 4 नंबर नॉर्मलाइज इनका हुआ है। तो यहाँ देखिए, एक होता है जैसे आप वहाँ पे जो दिल धड़कता है ना कि ये लास्ट बार, मतलब यहाँ तो प्रैक्टिस मार दें, निफिकिर नहीं मारते हैं कि यहाँ कम नंबर आई तो चलिए। तो वहाँ पेशेंस को कैसे, धैर्य कैसे बनाकर रखें? एग्जाम में जाने से पहले 1 बोतल पानी पी गया था। पानी बहुत मैंने पानी पी लिया, और पानी लेके भी गया था अंदर। वहाँ पे बैठे, तो वहाँ पे पहला फर्स्ट एग्जाम जो दिए थे ना 2023 में, पहली बार एग्जाम दे रहे थे, सीबीटी एग्जाम पहली बार दे रहे थे। तो मेरा जो हाथ था ना, हाथ कप रहा था सही महीने में। जो माउस रहता है, माउस चला अच्छा से काम नहीं कर रहा था। ये जो अब 24 का एग्जाम आया, 24 में एकदम बोल सकते हैं ना, मेरा हाथ एक तो ऐसे भी नहीं हो पाया, मतलब पूरा कॉन्फिडेंट होके गया था। तो मतलब आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे लड़का लोग मोबाइल में सेट मारता है, वो आप मतलब यहाँ कंप्यूटर पर कभी मारे थे, वहीं डायरेक्ट मारे?
कंप्यूटर पर प्रैक्टिस किए थे? हाँ किए थे, मेरा एक ठो दोस्त है, हाँ, उनके पास कंप्यूटर था। उनके पास लैपटॉप था, तो उन्हीं से मांगे थे, ना दे प्रैक्टिस दिए किए। थे। एग्जाम टाइम जो 10 दिन बचा था, उस दिन मेरा ही रूम में रहता था, तो बोले थे कि लो इसी पे मारना। तो लड़का लोग क्या बोलना चाहते हैं कि मतलब आप जाइए तो यहाँ माउस ताउस धर के जाइए, बढ़िया तरह से एकदम हाँ, हिले नहीं, यहाँ कांपे जाकर नहीं। हाँ फुल प्रैक्टिस में जाइए भाई, 10 से 15 दिन पूरा माउस धर के प्रैक्टिस कर लीजिए बस। अच्छा, जैसे एग्जाम में हम वहाँ पे बैठे हैं, मतलब मेरा पेपर चालू हो गया, मात्र 60 मिनट का समय है, तो मतलब धैर्य के साथ साथ पैसेंस को कैसे रखें कि मतलब गड़बड़ा नहीं, जैसे 4 क्वेश्चन नहीं बन रहा, शुरू 4 हार्ड बा, लास्ट में 16 को इजी है, तो वो धैर्य को कैसे लगे? कभी कभी लगता है ऐसा ना कि मतलब 4 नहीं बना तो हमारी रिजल्ट भी नहीं बने, तो वो चीज को आप कैसे मेंटेन किया और कैसे लड़का लोग को सजेशन देना चाहते हैं कैसे आप मेंटेन कीजिए, कैसे वहाँ पे प्रैक्टिस सेट को लगाइए? देखिए मैंने तो जो नहीं बन रहा था उस पर तुरंत स्किप करता, तुरंत मार्क करता, तुरंत आगे बढ़ता। मतलब जो उस पे क्वेश्चन आपको टाइम नहीं वेस्ट करना ही नहीं है, एकदम जो नहीं। क्वेश्चन नहीं बुझा रहा स्किप कीजिए तो कीजिए, बाद में सोचिए, बाद में देखिए। हाँ, जो बन रहा है उसको बनाइए, आगे बढ़िए, फिर धीरे धीरे आपका है ना, जैसे कि 5 को अगर सही बना दिए शुरू का, 4-5 को 3-4 को बन गया, तो आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छा से काम करेगा। अगर शुरू में मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा, उसी में लगा दिए टाइम पूरा और स्किप नहीं किए, तो आपका माइंड है ना जो डाइवर्ट हो जाएगा, सोचने की क्षमता ही चल जाता है, विचार को नहीं बनलक आगे भी हार्ड, टाइम भी 5 मिनट वेस्ट हो गया, 2 मिनट वेस्ट हो गया, से नहीं बना फर्स्ट में नहीं बना, इस मार्क कीजिए, स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। हाँ, मतलब कितना लड़का को ये भी पता नहीं रहता है ना कि मतलब जैसे पहला क्वेश्चन हम छोड़ दिए तो नहीं पता रहता कि फिर से आए कि नहीं, आता है ना, आता है, मतलब फिर आप जाइए वहां देखिए आपका जो मतलब मार्क वाला ऑप्शन पे जाइए, हाँ, जो मार्क नहीं किया सिर्फ स्किप किए हैं उसका भी रहता है ना, उसका भी रहता है, जो मतलब किए हैं हाँ, तो उसका रहता है अनअटेम्प्ट रहता है, उस पे क्लिक कीजिए, अनअटेम्प्ट को आ जाएगा। तो जैसे लड़का लोग प्रैक्टिस सेट लगाता है, चाहे वहां भी मारता है, जैसे मतलब मैंने क्वेश्चन को करेक्ट किया, ठीक, तो उसके बाद मुझे स्किप करना पड़ेगा कि मार्क करना पड़ेगा कि मतलब सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा, कौन करेंगे कि मतलब अच्छा, अगर मान लीजिए मेरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, यस सर, तो उस पे क्लिक किया आंसर पे, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर सेव नहीं करते हैं हाँ, तो सब मेहनत खत्म हो जाएगा, हाँ, सिर्फ नेक्स्ट कर दिए तो वैसे बिना सेव हुए आगे बढ़ जाता है। हाँ, तो लड़का लोग को यही बताना चाहते हैं कि जब भी आप मतलब क्वेश्चन को करेक्ट किए या क्वेश्चन आपसे बन गया तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक जरूर करें, करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक नहीं करते हैं, आप ऐसे ही स्किप कर देते हैं या फिर कोने कोने मार्क कर देते हैं, तो आपका वो क्वेश्चन सही नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन में आपका हरा लग जाए, हरा ग्रीन का अर्थ ही होता है कि गाड़ी आगे चल रहा है, तो ग्रीन का अर्थ है गाड़ी आगे चलना, मतलब सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा, मतलब वो क्वेश्चन आपका सेव हो गया और नेक्स्ट मतलब अगला खुल गया, और मतलब स्किप मतलब होगा कि क्वेश्चन हमसे नहीं बना, आगे स्किप करके भागे, और मार्क्स मतलब होगा कि पॉइंट लगा रहता है कि क्वेश्चन या मार्क्स के लिए वो फिर से बना ले, यही होता है ना। तो मतलब आप ये बनाना मतलब यह कहना चाहते हैं कि 4-5 क्वेश्चन नहीं बने, पैसेंस को रखिए और क्वेश्चन को बनाते जाइए, जो नहीं बने उसे स्किप करते जाइए, टाइम नहीं देना, क्योंकि आप 1 घंटा में 4 सब्जेक्ट का आपको संभालना है। तो आप बताइए कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट में कितना टाइम दे, कैसे वहां पे करें, ये आप बताइए थोड़ा। मेरे अनुभव से तो पहले रीजनिंग बनाना चाहिए, रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है, हाँ, उसके बनाने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाता है, उसके बाद फिर हिंदी बनाइए तुरंत, हिंदी के बाद फिर तुरंत बनाइए आप जीके जीएस, मतलब इन्हें 20 या 60 खत्म कर दीजिए, खत्म कीजिए, लास्ट में आधा घंटा बचाइए आप मैथ के लिए, मतलब आधा घंटा बचाना है तो आधा घंटा लगाना नहीं उस पर, लगाना है आपका 20 मिनट के अंदर ही, 10 मिनट बचाना है इसलिए जो कि मार्क करके आगे जो बढ़े हैं उसको बनाने के लिए और फिर रिकैप करने के लिए, फिर से देखेंगे ना जी, जहाँ पे अगर मान लीजिए गलती से दूसरा चला गया है, कभी ये भी होता है कि रीजनिंग 4-5 क्वेश्चन हार्ड आ जाए तो उसको स्किप कर दिया, लंबा देखिए तो इसे स्किप कीजिए, किसको बाद में बनाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम देने के चक्कर में आपका हाथ से शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन ये रहता है ना, जो आप जान रहे हैं छूट जाएगा ना। आप मतलब इंडिया का नाम है कि 50 मिनट के अंदर आप टोटल क्वेश्चन को घूम जाइए, मतलब 80 क्वेश्चन को कितना मिनट में, 50 मिनट, 45 से 50 मिनट में घूम जाइए, 50 मिनट, और जो 10 मिनट बचा जो स्किप किए थे और मार्क्स किए थे उन पर ध्यान दीजिए ना। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन रहे, जो आपसे नहीं बने, जो लगे कि अभी नहीं बन सकते, तो जल्द से स्किप कीजिए, और टाइम को मतलब रीजनिंग कितना मिनट में लगभग बनाना चाहिए, लगभग कितना मिनट, शुरू जैसे रीजनिंग हम खोल दिए 59 से चालू हो जाता है, दिल के धड़कना चालू हो जाता है, स्पीड एकदम मार रहा है यहाँ भी और वहाँ भी चल रहा है, तो कैसे मतलब हम वहाँ पे करेंगे? अगर बेस्ट करना है तो 10 से 12-13 मिनट के अंदर कर लेना है, उससे मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर टाइम लगे तो 15 से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, मतलब इनके कहना है कि आप टोटल क्वेश्चन बनाइए या ना बनाइए, लेकिन 10 से 12 मिनट के बीच पूरा रीजनिंग को देख लीजिए, मतलब जितना अपने बना जो बड़ा है उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद इनका मतलब इनका कहना ये नहीं है कि फिर से घूम के बनाइए,
फिर आप तुरंत हिंदी में चले जाइए। अब 5 से 6 मिनट के अंदर हिंदी को खलास लीजिए और फिर जीके जिस में चले जाइए और जितना क्वेश्चन बने मतलब नहीं ना करना है कि जीके जिस टोटल ठोक देली ना ना हाँ जो बने उसको आगे बढ़ना है। मतलब जीके जिस जो बने उधर 5-6 मिनट में ठोक दीजिए। तो 5 5 10 और कितना हो गया उधर 12 22 मतलब अभी भी आपके पास कितना 38 मिनट टाइम रहते हुए मतलब 35 मिनट रहते हुए मैथ में घुस गए। तो 20 मिनट तक मैथ को देखिए मतलब जो बने स्किप कीजिए और जो उन्हें 25 से 30 मतलब 20 और उन्हें कितना 35 मतलब अभी भी 15 मिनट जो है उसको घूम के फिर से बनाइए। जीके जी देखिए कभी होता है कि अभी याद है फिर नहीं हुआ हाँ और जो ऐसा होता है कि अभी नहीं याद है बाद में याद आ गया तो उसको देख के बनाइए। और मतलब आप एक बार जब टोटल क्वेश्चन को घूम जाइएगा ना तो जो माइंडवा नहीं ना काम कर रहा था वो काम करने लगेगा कर लगता है। हाँ जो चीजवा नहीं बन रहा था वो बनेगा ना। तो आप यही कहना चाहते हैं कि मतलब आप जब भी वहां बैठिए तो पैसेंस के साथ बैठिए और एक बोतल पानी पी के जाइए और एक बोतल नहीं भी थोड़ा सा पानी पी के जाना चाहिए वैसे भी जाना चाहिए। आपका प्रेशर ब्लड प्रेशर कम रहेगा वहाँ पे। तो मतलब आप मतलब जैसे लड़का लोग बहुत स्टडी करता है मतलब हर एक कंपटीशन की दुनिया में भी कंपटीशन बहुत है। देखते हैं 52 लाख 54 लाख फॉर्म भरा था तो उसमें 40 से 45 हजार लड़का सिलेक्ट होते हैं। तो मानिए कि 52 लाख से 45 हजार में निकलने के लिए आप तो कुछ तो स्ट्रेटजी अलग अपनाए होंगे वो थोड़ा सा बता दीजिए कैसे मतलब क्या करना चाहिए। प्रैक्टिस तो रेगुलर रहना चाहिए कि नहीं फुल मॉक टेस्ट मारना चाहिए कि नहीं कैसे करना चाहिए पढ़ाई से बता देखिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और ऊपर से रिवीजन भी कंप्लीट है तो लास्ट जो 15-20 दिन जो बच रहा है उसमें सिर्फ सेट मारिए और उसमें सेट का एनालिसिस कीजिए। सेट मारिए 2-3 ठे मार दीजिए और जो बचा समय उसमें आप जीके पे फोकस कीजिए। जीके मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो जीके पे भी धरना होगा कि टाइम कम देते हुए नंबर को ज्यादा लाना है क्या सर मतलब टाइम उसमें कम दीजिए और नंबर ज्यादा लाइए क्या कि उसको सॉल्व नहीं करना याद हो तो मार नहीं तो स्किप कर। तो इनका कहना है कि जीके जीएस पर अच्छा तरह से फोकस कीजिए और लास्ट का 15 से 20 दिन रेगुलर मॉक टेस्ट 2 से 3 मारिए और उसका एनालिसिस कीजिए और जो चैप्टर में आपका दिक्कत आ रहा है मैथ हो रीजनिंग हो उस चैप्टर को फिर से एक बार थोड़ा सा मतलब एक शॉर्टली बनाने का प्रयास कीजिए और जीके जीएस जहां से गलती हो रहा है थोड़ा सा जीके जीएस को देखने का प्रयास कीजिए मतलब जीके जीएस लगातार डाउट है जो डाउट हो रहा है उस पे फोकस कीजिए। कैसे मतलब डाउट जैसे कि मान लीजिए अभी हम सेट मारे मान लीजिए मैथ में मेरा डाउट हो गया कोई तो सिर्फ वही जो पढ़िए लास्ट का दिन लास्ट का जो समय सिर्फ डाउट। अगर नया चीज पढ़ने जाइएगा तो आप उलझ जाइएगा पूरा। मतलब जो डाउट है जो पढ़ा हुआ है उसमें जो डाउट होगा वही पढ़िए। मैंने इनका कहना है कि लास्ट 15-20 दिन ऐसा चीज पर फोकस नहीं करना है जो कि पुरान को चीज वाके भुला दे। जितना आप प्रैक्टिस किए हैं आप एकदम पैशेंस से जाइए आप धैर्य को रखिए आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। आप वहां पे जाने से पहले एक मतलब अच्छा तरीके से ये टेंशन नहीं लेना जैसे रात में टेंशन नहीं होता लड़का कि ये चीज आप पढ़ लेती वो चीज आप पढ़ लेती उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। जैसे नहीं होता है कि अभी थोड़ा सा उलट लिए अंधारे की जमा दे लगा तो वहां पे मतलब धैर्य को रखते हुए सोना चाहिए कि मतलब देख लेना चाहिए चीज। हम जब एग्जाम दिन गए एक दिन पहले जाना पड़ना है तो हम जो गए हम कुछ नहीं ले गया था सिर्फ पेन लिए पर्स लिए बस मोबाइल लिए निकल गए ना एक भी कॉपी भी नहीं लेके गए थे। अब मोबाइल में सिर्फ क्या ये भी नहीं खोल के देखे कि हम अपना चैनल मतलब क्लास खोलते हैं पढ़ लेते हैं थोड़ा कुछ नहीं हम रील्स देखते गए थे। रील्स लास्ट के दिन जो जिस दिन एग्जाम है उस दिन एकदम पढ़ाई भूल गए थे। पढ़ाई नहीं करना भाई डायरेक्ट एग्जाम देना है। मतलब जो आप प्रैक्टिस किए मतलब प्रैक्टिस चीज कीजिएगा उस पर विश्वास कीजिए और आप मतलब ये सोचिएगा ना कि अरे भाई 1 घंटा बाद एग्जाम है अभी कुछ पढ़ लेते हैं सबसे बड़ा गलत चीज। माइंड को डिस्ट्रैक्ट सबसे बड़ा गलत अट्रैक्ट को डिस्ट्रैक्ट में ले जाएगा। तब बताइए कि ऑनलाइन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हुआ कि नहीं मतलब ऑनलाइन अच्छा है कि ऑफलाइन लड़का लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं। अगर लड़का लोग अगर चाहे ना लड़का लड़की कोई भी हाँ लड़का या मतलब कोई भी स्टूडेंट चाहे हाँ स्टूडेंट चाहे थैंक यू तो कहीं से भी पढ़ सकता है। ये नहीं कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो खराब पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा ऑनलाइन भी ऑनलाइन तो और कम समय में ज्यादा पढ़ना है और कम पैसा में ज्यादा कम पैसा मतलब गरीब का भी लड़का घर में रह के भी पढ़ सकते हैं। मतलब अब ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा जो घर में छोड़िए अभी ठंडी का मौसम है ना ठंडी में आप कंबल में घुस के पढ़ सकते हैं। मतलब इनका कहना है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा जो उसका हकदार होगा। अरे हम देखिए हम थे ना पिछले साल ठंडा ही में नहीं जाऊंगा तो हम जनवरी क्या करते थे भोर में उठते 2 कंबल पहले ओढ़ते आप कुर्सी पे बैठते जैसे अभी बैठे हैं और कंबल पूरा पैर तक पूरा लपेट लेते टेबल पे हाथ निकालते हाथ में भी दस्ताना लगाते और पढ़ते मतलब कहीं भी पढ़ सकते हैं हम।
तो जो लड़का लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है ना, कि थोड़ा सा मतलब अभी जैसा एज है हम लोग का 18 19 20 साल के लड़का लोग एज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है कि वो चीज़ कर लेती वो चीज़ कर लेती, तो उस सब की तरह ध्यान न देकर मतलब अपने फोकस पर मतलब रखें, उसके बारे में जो सब बोलिए, मतलब फोकस मतलब कीजिए पढ़ाई पे। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना कि आप जब अभी कंपटीशन के दुनिया में घुसते हैं तो आपको फर्स्ट पॉइंट रहना चाहिए सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई के बाद है खाना पीना, और खाना पीना के बाद है थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह खेल कूद कर लीजिए। उसके बाद जो टाइम मिले आधा घंटा 10 मिनट तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपना पर्सनल, लेकिन फर्स्ट अगर रहे फर्स्ट पॉइंट आपका पढ़ाई पे रहना चाहिए। मैंने इनका कहना है कि मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट से मतलब नहीं है। हाँ। आप देखिए पढ़ाई कर लीजिए अपना लिमिट में, उसके बाद खाना वाना तो खा ही लीजिएगा, खाना खाने के बाद थोड़ा सा खेल कूद लीजिए, आपका शरीर फिट रहेगा। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप अपना पर्सनल यूज के लिए रखिए। हाँ, मैंने इनका कहना है कि मतलब दूसरी प्लेटफॉर्म में गाड़ी नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वहीं पे उतरना चाहिए। मतलब कंपटीशन की लाइन में आप आए हैं तो कंपटीशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक मतलब दलदली से निकलकर एक अच्छा जीवन अपना फैमिली को देना चाहते हैं तो आपको दलदली से निकलना पड़ेगा। इनका कहना है कि मतलब आप गलत लाइन नहीं धरिए, आप घर को देखते हुए उस चीज को मतलब एक अपनी मतलब एक होता है ना दिल में ख्वाब लिए हुए कि हमको वो चीज करना है तो करना है, तो वो चीज ये बताना चाहते हैं। आपका मतलब अभी एज कितना हुआ था, मतलब जब आप सेलेक्ट हो गए अभी मतलब 2025 आ गया, आपका हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में तो हो ही गया है अभी, और आपका तो आप बेहतरीन हो गया कि मतलब 2025 में आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, 21 या 22 को जाना है ना। 22 जनवरी को इनको देवली कोटा राजस्थान में इनको जाना है। 22 जनवरी का CICF का मतलब वहीं पे दिया है, तो मतलब आपका एज अभी कितना हुआ था सोचिए। मेरा अगर देखा जाए तो मेरा 20.5 साल हो रहा है। 21 साल। हाँ, 20 साल का लड़का, 21 साल, हाँ 20-21 साल का लड़का जब एक कांस्टेबल के पद पर चला गया तो अभी इनके पास 40 साल जॉब में है। सोचिए 40 साल में ये कहाँ पहुंच जाएंगे। ये एक मतलब CICF मतलब ये इसलिए चूज की है क्योंकि यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलता है। हाँ, यहाँ पे अपनी सपनों को साकार करने का मौका मिलता है। यहाँ पे आप मतलब एक कांस्टेबल से उठकर मतलब एक अच्छा पद पर जाने का मौका मिलता है, क्योंकि इसमें सैलरी उतना नहीं रहता है, क्योंकि सैलरी यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे आराम ज्यादा है। यहाँ पे मतलब एक संकट होता है ना, मतलब एक मतलब जो मतलब कहीं मतलब बॉर्डर एरिया मतलब एक मतलब बॉर्डर एरिया हो गया, उधर नहीं आपको जाना है, एक जंगल एरिया में नहीं जाना आपका, हमेशा एयरपोर्ट इंडस्ट्री एरिया, CICF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया मतलब औद्योगिक एरिया, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री होगा, जहाँ जहाँ मतलब मेट्रो ट्रेन चलेगी, जहाँ जहाँ मतलब हवाई अड्डे होंगे, एयरपोर्ट, वहाँ पे इनका ड्यूटी रहेगा और यहाँ पे इनको पढ़ने का मौका मिलता है। तो अगर आपको भी पढ़ने का आगे मतलब बढ़ने का जुनून है तो आप CICF पोस्ट को चूज कीजिए। CICF SSB ये सब में थोड़ा सा मौका मिलता है। आप BSF ITBP CRPF असम राइफल चूज कर अगर पढ़ने का मतलब सोचते हैं तो बहुत कम चांस है, 100% में 90 मतलब 80% चांस है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब 20% ऐसा जिद वाला लड़का होता है जो कि पढ़ सकता है, कहीं से भी पढ़ सकता है कहीं से भी। तो आप तो अपने बारे में बताइए, और आप मतलब 2-4 लाइन मतलब मोटिवेट के तौर पर कुछ बोल दीजिए जो कि लड़का मोटिवेट हो सके। मोटिवेट, हाँ मोटिवेट अगर होना है, हाँ, अपना घर से बाहर निकलिए, 20 कदम पीछे जाइए, मुड़ के अपना घर देखिए कि अगल बगल जो घर है और किसी का मेरे घर के कंपैरिजन में कैसा है। फर्स्ट मोटिवेशन। हाँ, दूसरा अपने पिताजी को मोटिवेशन बना सकते हैं, आपके लिए क्या करते हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। ये 2 मोटिवेशन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ, मतलब अपने घर को देखकर जो लड़का मोटिवेट नहीं हो सके, उसका दुनिया का कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो मोटिवेट कर नहीं कर सकता। इनका कहना यही है कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। क्या है 2 मिनट आएगा 10 मिनट में उड़ गया तो क्या फायदा है, मतलब आपको मोटिवेट करना। तो अगर जो लड़का अपना घर की स्थिति देखकर मोटिवेट नहीं हो, दुनिया के कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर उसको मोटिवेट नहीं कर सकता। हाँ, तो आप तो यहाँ बता दीजिए, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं मतलब ऑफलाइन सेट कितना मारता है, कितना ऑनलाइन मारता है, तो सबसे बेस्ट कौन है टाइम मैनेजमेंट करने के लिए? कौन अभी के समय में अगर ऑनलाइन CBT एग्जाम हो रहा है तो आपको ऑनलाइन ही मारना पड़ेगा, ऑफलाइन में कोई फायदा नहीं। ऑफलाइन में कोई इसलिए नहीं फायदा कि आप जब प्रैक्टिस नहीं रहेगा ऑनलाइन का तो कैसे आप ऑफलाइन से कर सकते हैं। हाँ, तो इनका कहना है कि आप जितना चाहे उतना ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाइए और टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। हाँ, उसको कीजिए, उसके बाद
आप एक मतलब अच्छा स्कोर में जाना है तो मतलब जो मतलब आप पढ़े हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिए, और जो आपका कमी रह गया है मतलब जो आपका मतलब नहीं पढ़े हैं उसको पढ़िए, लेकिन 1 महीना जब बचेगा लास्ट में तखनी वो चीज़वा का नहीं पढ़ना है। हाँ नया चीज़वा नहीं पढ़ेंगे ना। नहीं, इनका नया नाम चीज़ है नहीं मैथ पढ़ना। रीजनिंग, मतलब मैथ रीजनिंग हिंदी तो बहुत राजा को अच्छा रहता है, लेकिन मैथ मतलब करना है स्कोर तो बेसिक से हाई पर जाना होगा और बेसिक चीज़ को आपको कवर करना होगा। बेसिक चीज़ को कवर करना पड़ेगा। और बहुत मतलब एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ गरीब से गरीब लड़का भी मतलब 500-600 1000 तक पूरा कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। SSGD CGL या जो भी हो, आपका जो भी लाइन में जाना हो, मतलब 500 से 1000 तक आप ये कोर्स को ले सकते हैं। और अपना मतलब 1 साल, आप तो बोले ना कि मतलब 2023 में मैंने स्टार्ट किया, 23 पूरा पढ़ा, 24 पूरा पढ़ा, 25 में सेलेक्टेड, मतलब 24 के लास्ट मंथ में, मतलब 24 के लास्ट मंथ में मतलब 24 में पढ़ाई नहीं कर पाया, नहीं। 24 में तो फिजिकल का वेट कर रहा, 24 में कहाँ पढ़ा, मतलब 23 में जो 23 पढ़ा साल 23 भर के अंदर साल में, भर में सोचिए साल भर के अंदर में पढ़ा हुआ लड़का 72 नंबर से उठकर 144 पॉइंट समथिंग पर पहुंच गया। मतलब कितना संघर्ष रहा होगा आप सोचिए। तो आप मोटिवेट होइए ना, आप मोटिवेट हुए, अपना घर से मोटिवेट होइए। ये आपको एक ही शब्द बोले हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो इसका हकदार होगा वही राजा बनेगा। तो आप ये लाइन को समझिए ना, आप अपने घरों को देखिए, अपना घर को देखिए, अपने बारे में सोचिए। आप ये ठीक बोले कि आप मतलब 6 कदम आगे चढ़िए, फिर पीछे आइए, उसके बाद अपना घर का कंपैरिजन एक पड़ोसी में कीजिए। तो मानिए कि आप 2023 में सिलेक्ट नहीं हुए थे, तो पड़ोसी का क्या था रिएक्शन, रिएक्शन होता है ना। पड़ोसी का इसलिए नहीं हम देख नहीं पाए क्योंकि हम घर गए ही नहीं थे। आपका तो बहुत अच्छा मतलब बहुत तकनीक खराब लगा होगा कि पॉइंट भी छट गई। नहीं, हमको खराब नहीं लगा। हाँ। हम यही सोचे कि हम तो मेहनत मतलब मेहनत में कमी रह गया, नंबर से आप हटते हैं तो मेहनत में कमी ना। 2-2.5-3 महीने में क्या कर सकते हैं, फिर यही सोचे। फिर हम वहाँ पे जो हम उसमें क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट ठीक ना, तो कोई लड़का बोला कि अरे भाई रिजल्ट आ गया। रिजल्ट तो रात को ही आया था लेकिन हमको नहीं पता था। तो फिर कॉल किया, बोला कि देख रिजल्ट आया है, अपना देखना। फिर मेरा उसमें नहीं था, तो उस समय थोड़ा खराब लगा, थोड़ा खराब इसलिए लगा कि भाई पैसा बर्बाद हुआ है फिजिकल में गया, मेडिकल में गया, तो फिर वही सब खराब लगा। टाइम भी गया, 2-3-4 महीने गया। फिर हम उसके बाद यही सोचे अरे मेहनत भी तो कम ही किए थे, चलो इस बार अच्छा करेंगे। और वहां पर भी यही सोचे थे, अभी जो मेरिट के लिए हमको सोचने पड़ गया ना, अगला बार एग्जाम देंगे मतलब ऐसा मेरिट के लिए हमको सोचना ही नहीं है। मतलब ऐसा तैयारी कीजिएगा कोई मेरिट के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, तो अब मैंने आप अपना स्टडी को बताएं, आप कितना घंटा स्टडी करते थे, मतलब कितना घंटा लड़का लोग को पढ़ना चाहिए, कितना बोलता है 24 घंटा पढ़ ले, 22 घंटा पढ़ ले, 20 घंटा पढ़ ले, इस सब मैंने रखता है, घंटा मैंने रखता है या हाँ या नहीं। देखिए सबसे पहला बात, आपका टारगेट नहीं पूरा हो रहा है ना, आप पढ़ते रहिए। मतलब टारगेट पूरा हो गया उसके बाद खेलो कूदो कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। आपको घंटा से कोई मतलब नहीं लेना, कितना घंटा पढ़ना है, कितना चीज, कोई मतलब नहीं लेना। एक अपना टारगेट, जो आपका टारगेट है भाई कि हमको 1 हफ्ता के अंदर ये जो है सिलेबस, जो टॉपिक है, ये जो सिलेबस है खत्म करना है, तो खत्म करना है चाहे कितना भी टाइम लगे। हाँ, इनका कहना है कि खाना पीना खा ले, उसके बाद पढ़ना है। उसके बाद बचा हुआ टाइम है जो पर्सनल यूज के लिए रखें, बाकी जो है तो करना ही। हाँ, कभी जब ये टारगेट पे काम करिए, ये नहीं कि हमको 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ ली बस मेरा खाता, वो नहीं। मतलब एक टारगेट, एक लक्ष्य होना चाहिए कि इतना चीज। हम टारगेट रखते थे कि जो आज जो चैप्टर है आज इसको 2 दिन में पूरा खत्म कर देना है, जैसे प्रैक्टिस के साथ और बुक रिवीजन के साथ खत्म करना है। सिर्फ मत लीजिए मैथ के बोले हम ये बात। फिर आगे भी जीएस में यही करते थे, हिंदी में भी यही करते थे और रीजनिंग में भी यही करते थे। और हिंदी जैसे आप तैयारी मतलब हिंदी की है ना, तो हिंदी के लिए मतलब एक ऐसा हो सकता है जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं ना, मतलब 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, उससे मतलब हम स्कोर को ला सकते हैं कि मतलब उनका डीपली हिंदी में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा नंबर लाना है तो डीपली में पढ़ना पड़ेगा, मैंने हर एक चैप्टर को डीपली में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नंबर तो आपको लाना है 95% लाना है उसमें, हिंदी में सिर्फ 95 प्लस मतलब 20 में 20 भी करना है या तो फिर 19 भी करना है, तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए आपको सिर्फ 15-14 के बीच में रहना है तो आप कर सकते हैं सेट। इनका कहना है कि एडवांस पढ़ के बेसिक को आप निकाल सकते हैं, मतलब आप सीजीएल लेवल को पढ़कर जीडी निकाल सकते हैं, लेकिन जीडी को पढ़कर सीजीएल लेवल नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। इनका कहना यही है कि एक बार आप बेसिक को पढ़ लीजिएगा ना, पूरा एकदम नीचे से निचोड़ दीजिएगा, जैसे दही को नहीं निचोड़ते हैं, आप पूरा सिलेबस को निचोड़ दीजिएगा, तब मतलब फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिस में कहा है कि
10-20 क्वेश्चन देख ली, थोड़ा देख ली, और वो जो 20 क्वेश्चन का आप 20 मतलब 20 टॉपिक हुआ, माने कि एक गद्यांश होता है, एक होता है विलोम, एक होता है पर्यायवाची, ऐसा करके समथिंग मतलब मुहावरे टोटल करके, मतलब अनेकार्थिक शब्द टोटल करके ये आता है, मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण प्रविशेषण ये टोटल आता है ना। इनका नाम कि हर एक मतलब ये एक टॉपिक है ना, टॉपिक को एकदम मतलब बेसिक से पूरा पढ़िए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो आपका नंबर बढ़ेगा। आपका कहना ये है, मतलब एक बार आप बेसिक पढ़ लिए तो आपका आगे दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत नहीं। अरे कोई भी घर बनता है तो पिलर ही मजबूत रहता है। हाँ, पिलर को जब मजबूत पिलर करना। आपका मजबूत हो गया, जब आप ऊपर जाइएगा पर आसमान में भी छू लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो मतलब आपको पिलर अच्छा बनाना है तो बेसिक अच्छा होना चाहिए। बेसिक अच्छा, फिर उसके बाद जाइए एडवांस में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब आप बताइए कि गरीब मतलब जो लड़का होता है ना, आर्थिक रूप से कमजोर लड़का, उनका गाइडेंस कैसा होना चाहिए, उनको ऑनलाइन पढ़ के भी यहाँ पहुंचा जा सकता है ना। पहुंचा जा सकता है। 500-600 रुपया सिर्फ, मतलब 500 से 1000 तक आपका मतलब टोटल मिल जाएगा, चारों सब्जेक्ट का क्लास। RW में तो वही 500-600 ही रहता है। रोजगार हित अंकित पे जो RW है वहां भी आप प्रैक्टिस सेट किए होंगे, हर एक संडे का प्रैक्टिस सेट आता है, मॉक टेस्ट आता है, उसके बाद मिनी टेस्ट हर मतलब लास्ट मतलब जब एक मंथ बचता है तो वहाँ पे मिनी टेस्ट भी चलता है हर एक चैप्टर का, कि 5-6 मिनट में हिंदी करना है, 5-6 मिनट में जीके करना है, 20 मिनट तक रीजनिंग करना है, 25 मिनट तक हिंदी करना है। सर बता जो देते कि हैं हाँ, अंकित सर हाँ कि यही जो शेड्यूल है हाँ बोले थे सेट का टाइम वाला, यही अच्छा सर आप भी बताते हैं। आप ये बताइए कि मतलब मेरा अभी 100 नंबर आ रहा है, तो स्कोर को इंक्रीज कैसे करें, मतलब 120 से 100 से 140 लाने के लिए वहां बीच में क्या करना होगा, मतलब मेरा क्या कमी रह जा रहा है, मतलब हम पढ़ लिए हैं सब, टाइम मैनेजमेंट भी हो जा रहा है, लेकिन 100 नंबर आ रहा है, लेकिन 140 में कन्वर्ट करना है, तो क्या मतलब कमी हमें है। कमी ये है ना कि जैसे कि आप सेट लगाते हैं, सेट में जो गलत हो रहा है, मान लीजिए आप पूरा जो पढ़े हैं उसका रिवीजन भी कर लिए, तब पर भी आपका नंबर नहीं आ रहा है अच्छा, तो आप देखिए कि जो हम सेट मारते हैं कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे अनअटेम्प्ट हो रहा है, जो क्वेश्चन को आप बना नहीं पा रहे हैं उसी के पढ़िए। हाँ, तो इनके बारे में सुने और आप 2 लाइन बोलना चाहेंगे, मोटिवेट होना तो घर सोइए, और इनका ये हो गया है, इसे CI से में अभी हुआ है SSGD में, और यही कहकर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग भी सिलेक्ट होइएगा। थैंक यू सो मच।